हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 4th का पाठ नंबर 11 अभिनंदन का अभिनंदन पढ़ेंगे। मैं अभिनंदन चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। एक दिन मैं अपने बाबा के साथ बैठा टीवी देख रहा था। यह कहानी अभिनंदन नाम के बच्चे की है। इस पाठ में अभिनंदन नाम का बच्चा आपको अपनी कहानी सुना रहा है। जब वह चौथी कक्षा में पढ़ रहा था तो एक दिन वह अपने बाबा के साथ बैठा टीवी देख रहा था। टीवी पर महाभारत आ रही थी। महाभारत हमारे देश का पुराना ग्रंथ है, तो टीवी पर महाभारत दिखाई जा रही थी। मुझे महाभारत देखना बहुत पसंद है। तभी मेरी बहन वैदेही ने आकर टीवी का चैनल बदल दिया। अभिनंदन की बहन का नाम वैदेही है। जब अभिनंदन टीवी पर महाभारत देख रहा था तभी उसकी बहन वैदेही ने आकर टीवी का चैनल चेंज कर दिया। यह पहली बार नहीं था कि उसने ऐसा किया हो। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसके हाथ से रिमोट लेकर टीवी पर दे मारा और टीवी टूट गया। जैसे ही अभिनंदन की बहन ने आकर चैनल चेंज किया तो अभिनंदन को बहुत गुस्सा आया और उसने रिमोट अपनी बहन के हाथ से लेकर टीवी पर दे मारा और टीवी टूट गया। माँ, बाबा, बुआ सब मुझे हैरानी से देखते रह गए। माँ ने जैसे ही अपना हाथ मुझ पर थप्पड़ मारने के लिए उठाया, बाबा उन्हें दूसरे कमरे में ले गए। जब अभिनंदन ने रिमोट टीवी पर दे मारा और टीवी तोड़ दिया तब सब लोग अभिनंदन को हैरानी से देख रहे थे। अभिनंदन की माँ को बहुत गुस्सा आया, तो जैसे ही उन्होंने अभिनंदन को मारने के लिए हाथ उठाया, उसके बाबा ने उन्हें रोक दिया। फिर बाबा मेरे पास आकर बैठ गए। मैं डर के मारे कांपने लगा। मुझे लगा आज तो मेरी खैर नहीं, बाबा मुझे बहुत मारेंगे। अभिनंदन को लग रहा था कि उसके बाबा यानी उसके पापा उसे बहुत मारेंगे, पर मारना तो दूर, बाबा गुस्सा भी नहीं हुए। थोड़ी देर तक हम सब, मैं, मेरी बहन, बुआ और बाबा चुपचाप बैठे रहे। फिर बाबा उठे और रसोई घर से एक गिलास पानी लाकर मुझे पानी देते हुए मुझसे बोले, क्या तुम्हारा गुस्सा अब शांत हो गया है? अभिनंदन को लग रहा था कि उसके पापा उस पर बहुत गुस्सा करेंगे और शायद मारेंगे भी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि उसके बाबा ने रसोई घर यानी कि किचन से पानी लाकर उसे देते हुए पूछा कि क्या उसका गुस्सा अब शांत हो गया है। मैं यह सुनकर रोने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अभिनंदन को ऐसा लग रहा था कि सब लोग नाराज होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। मैं चाहता था बाबा मुझे डांटे, मुझ पर गुस्सा हो, अगर उनका दिल करे तो मुझे मारे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने पानी पिया और चुपचाप बैठा रहा। जब अभिनंदन ने टीवी तोड़ दिया तब उसे लगा कि घर के सब लोग उस पर नाराज होंगे, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि सब लोग शांत थे और बाबा ने अभिनंदन को पानी पीने के लिए दिया। इसलिए अभिनंदन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह था पेज नंबर 74। अब हम पेज नंबर 75 पढ़ेंगे। मुझे अब अपने ऊपर और वैदेही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अभिनंदन को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वैदेही ने चैनल क्यों बदला, और उसे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि उसे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था और टीवी नहीं तोड़ना चाहिए था। थोड़ी देर बाद बाबा हंसते हुए बोले, चलो अच्छा है टीवी टूट गया, अब तो दोनों बच्चे पूरे दिन पढ़ाई ही करेंगे। मैं गुस्से से चिल्ला उठा, बाबा यह सब वैदेही के कारण हुआ है, ना वह चैनल बदलती ना टीवी टूटता। अभिनंदन ने टीवी टूटने का सारा इल्जाम अपनी बहन पर लगा दिया। मैं अभी भी गुस्से से कांप रहा था। यह सुनते ही बाबा मेरे पास आ बैठे और मुझे कसकर गले लगाते हुए बोले, इतना क्रोध अच्छा नहीं है, शांत हो जाओ। अभिनंदन को अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह चिल्लाने लगा। तब उसके बाबा ने उसे शांत करते हुए बोला कि इतना क्रोध अच्छा नहीं है, क्रोध यानी गुस्सा। अभिनंदन के बाबा ने समझाया कि ज्यादा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। मैं उनके गले लगते ही जोर जोर से रोने लगा। मुझे रोता देख माँ और बुआ मेरे पास आ बैठी। अभिनंदन को अपने गुस्से के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वह रोने लगा। बुआ मेरे हाथों पर गुदगुदी करते हुए बाबा से बोली, भैया धर्मराज के घर यह क्रोधी दुर्योधन कहाँ से पैदा हो गया? मैं रोते रोते गुदगुदी के कारण हंसने लगा और मैंने बुआ से पूछा कि क्या मैं दुर्योधन हूँ और यह धर्मराज कौन है? दुर्योधन महाभारत का एक पात्र है और धर्मराज भी। बाबा हैरान होते हुए बोले, क्या तुम सचमुच नहीं जानते हो कि महाभारत में धर्मराज कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। तो बाबा ने अभिनंदन से पूछा कि क्या वह धर्मराज को नहीं जानता? मैंने धीरे से ना में सिर हिला दिया। बाबा मुझे प्यार करते हुए बोले, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है।
फिर कुछ सोचते हुए बोले, क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों कहा जाता है? महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता था। तो बाबा ने अभिनंदन को समझाया कि क्या वह जानता है कि उन्हें धर्मराज क्यों कहते थे। यह था पेज नंबर 75। अब हम पेज नंबर 76 पढ़ेंगे। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, क्योंकि उनका आचरण हमेशा धर्म और न्याय के अनुरूप होता था। क्योंकि युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहते थे, तो अभिनंदन ने कहा कि उन्हें धर्मराज इसलिए कहते थे क्योंकि उनका आचरण यानी कि उनका बिहेवियर हमेशा धर्म और न्याय के अनुरूप होता था, यानी कि वे जो कुछ भी करते थे वह धर्म और न्याय के अनुसार होता था। माँ जमीन से टीवी का कांच उठाते हुए बोली, और इसलिए भी क्योंकि उन्होंने अपने क्रोध को अपने वश में कर लिया था। महाभारत में ऐसे कई वर्णन हैं जहाँ यह बतलाया गया है कि कैसे युधिष्ठिर ने अपने क्रोध को जीत लिया था। क्रोध यानी गुस्सा, वश में करना यानी कंट्रोल करना। तो माँ ने अभिनंदन को बताया कि उन्हें धर्मराज इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखा था। और महाभारत में ऐसी कई घटनाएं बताई गई हैं जिनमें युधिष्ठिर ने अपने गुस्से को शांत किया हुआ था। मैं हैरान होकर बाबा की तरफ देखने लगा। बाबा हंसते हुए बोले, इसमें हैरानी की क्या बात है? युधिष्ठिर ने तो क्रोध पर बचपन से ही विजय प्राप्त कर ली थी। क्या तुम उनके गुरुकुल की वह कहानी नहीं जानते? बाबा ने अभिनंदन को बताया कि युधिष्ठिर ने अपने गुस्से को बचपन में ही कंट्रोल कर लिया था। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। मैंने बाबा से तुरंत मुझे वह कहानी सुनाने को कहा। अभिनंदन युधिष्ठिर की कहानी जानना चाहता था। बाबा ने बताया, जब कौरव और पांडव गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को एक पाठ पढ़ाते हुए कहा कि क्रोध का त्याग करना अति आवश्यक है। महाभारत में कौरव और पांडव भाई थे जो कि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरुकुल पुराने समय के स्कूल हुआ करते थे जहाँ पर गुरुजी सभी बच्चों को शिक्षा देते थे। तो कौरव और पांडव गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों के गुरु थे। तो उन्होंने सबको यह पाठ पढ़ाते हुए कहा कि क्रोध का त्याग करना अति आवश्यक है, यानी कि हमें गुस्से को छोड़ देना चाहिए। त्याग करना यानी छोड़ देना। हर व्यक्ति और खास तौर पर हर योद्धा का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध होता है। गुरुजी ने बताया कि हर एक इंसान का, खास तौर पर योद्धा यानी जिन्हें युद्ध करना है, उनका सबसे बड़ा शत्रु यानी कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका गुस्सा ही होता है। अगले दिन गुरुजी ने सब बच्चों से पिछले दिन पढ़ाए गए पाठ को सुनाने के लिए कहा। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एक शिक्षा बच्चों को दी तो अगले दिन उस शिक्षा के बारे में बच्चों से पूछा। सब बच्चों ने पाठ सुना दिया, परंतु युधिष्ठिर ने गुरुजी से कहा कि उन्होंने पाठ याद नहीं किया है, इसलिए उन्हें और समय चाहिए। गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी बच्चों ने पाठ गुरुजी को सुना दिया, परंतु युधिष्ठिर ने नहीं सुनाया और उन्होंने कहा कि उन्हें और समय चाहिए। यह सिलसिला 3-4 दिन तक चलता रहा। गुरुजी प्रतिदिन युधिष्ठिर से पाठ के बारे में पूछते और वह प्रतिदिन यही कह देते कि अभी वे पाठ को याद नहीं कर सके हैं। प्रतिदिन यानी हर रोज। गुरुजी हर रोज युधिष्ठिर से पाठ के बारे में पूछते थे, पर युधिष्ठिर कहते कि उन्होंने पाठ याद नहीं किया है। यह था पेज नंबर 76। अब हम पेज नंबर 77 पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम पेज नंबर 77 पढ़ेंगे। यह देखकर एक दिन गुरुजी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने युधिष्ठिर को क्रोध में थप्पड़ मार दिया। जब गुरुजी ने देखा कि युधिष्ठिर ने अभी तक पाठ याद नहीं किया है तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने युधिष्ठिर को थप्पड़ मार दिया। युधिष्ठिर थोड़ी देर तक शांत खड़े रहे और फिर उन्होंने गुरुजी को पूरा पाठ सुना दिया। गुरुजी हैरान रह गए और युधिष्ठिर को गले लगाते हुए बोले कि अगर तुम्हें पाठ याद था तो पहले क्यों नहीं सुनाया। जब गुरुजी ने युधिष्ठिर को थप्पड़ मार दिया उसके बाद थोड़ी देर में युधिष्ठिर ने पूरा पाठ सुना दिया। युधिष्ठिर ने बहुत आदर पूर्वक गुरुजी को उत्तर दिया कि उन्हें पाठ याद तो था, पर वह यह नहीं जानते थे कि पाठ की शिक्षा को वह अपने जीवन में उतार पाए हैं या नहीं। युधिष्ठिर अपने पाठ मन लगाकर पढ़ते थे और वे पढ़े हुए पाठ की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लेते थे और इस बार भी वे यही कर रहे थे। युधिष्ठिर यह चेक करना चाहते थे कि वे अपने क्रोध पर काबू पा सके हैं या नहीं। वह आगे बोले कि आज मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण करने में सफल रहा और इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे पाठ याद हो गया है। जब गुरुजी युधिष्ठिर पर नाराज हुए तो युधिष्ठिर ने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा और उन्होंने कहा कि उन्हें पाठ याद हो गया है। युधिष्ठिर के ये शब्द सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर को खूब खूब आशीर्वाद दिए। जब गुरुजी ने देखा कि युधिष्ठिर सभी पाठ मन लगाकर पढ़ रहे हैं
तो उन्होंने युधिष्ठिर को खूब आशीर्वाद दिया। यह कहानी सुनाकर बाबा थोड़ी देर मुझे देखते रहे, फिर हंसते हुए बोले, क्या तुम भी युधिष्ठिर की तरह क्रोध पर विजय प्राप्त कर क्रोध का त्याग कर सकते हो? अभिनंदन के बाबा यानी कि उसके पापा ने उससे हंसते हुए पूछा कि क्या वह भी युधिष्ठिर की तरह अपना क्रोध यानी कि अपने गुस्से पर विजय प्राप्त कर सकता है, यानी क्या वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है? इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, बुआ हंसते हुए बोली, अब समझे बच्चों, मैं तुम्हारे बाबा को धर्मराज और तुम्हें दुर्योधन क्यों कह रही थी। बुआ जी ने भी अभिनंदन से हंसते हुए कहा कि क्या वह समझ गया कि वह उसके बाबा यानी उसके पापा को धर्मराज और अभिनंदन को दुर्योधन क्यों कह रही थी? क्योंकि अभिनंदन ने रिमोट के लिए गुस्सा दिखाते हुए टीवी को तोड़ दिया था। इससे उसके अंदर भरे हुए क्रोध का पता लगता है, जिसे कि उसे कंट्रोल करना चाहिए था। बुआ की बात सुनकर मैं शर्माते हुए बोला, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, आप मुझे भी धर्मराज ही कहेंगे क्योंकि मैं दुर्योधन नहीं बनना चाहता। आज जो हुआ इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। अभिनंदन ने एक रिमोट पाने के लिए बहुत गुस्सा दिखाया, पर अब उसे इस बात पर शर्म आ रही थी, इसलिए उसने अपने बाबा और बुआ जी से कुछ दिन का समय मांगा ताकि वह धर्मराज युधिष्ठिर की तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके, क्योंकि वह दुर्योधन की तरह बुरा नहीं बनना चाहता। साथ ही अभिनंदन ने सबसे माफी भी मांगी। बुआ मुझे गले लगाते हुए बोली, अगर सचमुच ऐसा हुआ तो वे उस दिन अभिनंदन का अभिनंदन करेंगी। बुआ को अभिनंदन की इस बात पर बहुत खुशी हुई। तब उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ कि अभिनंदन ने अपने गुस्से को काबू पा लिया तो वे अभिनंदन का अभिनंदन करेंगी। अभिनंदन का मतलब अभिवादन करना, यानी बुआ जी अभिनंदन के इस अच्छे स्वभाव का वेलकम करेंगी। तब से मैं अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करने के हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही मैं अपने इस प्रयास में पूरी तरह सफल हो जाऊंगा। धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी सुनने के बाद अभिनंदन भी पूरा प्रयास कर रहा है कि वह अपने गुस्से को काबू कर सके और उसे पूरी उम्मीद है कि वह जल्दी ही सफल हो जाएगा। यह था पेज नंबर 77 और यह पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। Thanks for watching. Bye bye.